अरे यार, कभी कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता कि कोई पुरानी याद या इंसान फिर से तुम्हारी दुनिया में एंट्री करेगा, और फिर अचानक अचानक वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही एक वाकया मेरे साथ हुआ जो अब तक मेरे दिल के सबसे खास हिस्से में है। मैं हूं नेहा, और मेरी कहानी शुरू होती है बिल्कुल वैसे जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म में डायलॉग होता है, माइनस कभी कभी जिंदगी में जो खो दिया वही दोबारा मिलने पर सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। बचपन से मेरी एक दोस्त थी जिसकी दोस्ती मेरे लिए हमेशा कुछ अलग और ख़ास रही। उसका नाम था प्रिया। हम दोनों एक साथ बड़े हुए थे, एक ही मोहल्ले में खेलते, स्कूल जाते, सपने देखते। पर जैसे जैसे बड़े हुए हमारी राहें अलग अलग हो गईं। उसने दिल्ली जाने का फैसला किया, मैं मुंबई में कॉलेज कर रही थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत कम होती गई और वो सिलसिला लगभग ख़त्म हो गया। आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ, जहाँ काम का प्रेशर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि लगता है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। ऑफिस की भीड़ में, मीटिंग्स के बीच में बस काम में डूबी रहती हूँ। मगर ठीक आज जब मैं कॉफ़ी ब्रेक लेने किचन की तरफ जा रही थी तो अचानक मुझे एक परिचित सी आवाज़ सुनाई दी। मेरी नज़र उठाई तो देखा एक लड़की जो मैं पहचान ही गई, वही प्रिया थी। होठों पर मुस्कुराहट आ गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो भी मुझे देखकर रुक गई और फिर दोनों की आंखें मिली, मानो वो सारी सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। ऑफिस के उस कॉर्नर में जहां हम दोनों खड़े थे, बचपन की वो सारी यादें जैसे झोंके की तरह वापस आ गईं। हमारी पहली दोस्ती, हमारे बीच वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, साथ में बिताए हुए वो बेशुमार लम्हे, और अब ये सब कुछ दोबारा जी रहे थे हम। प्रिया अब भी वैसी ही सीधी सादी और खूबसूरत लग रही थी। उसकी मुस्कान में वही मासूमियत थी जो बचपन में थी। उसने कहा, नेहा, तुम्हें देखकर कैसा लग रहा है इतने सालों बाद। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी बातों में वो अपनापन था जो मुझे बहुत याद आता था। हम दोनों के बीच उस पल एक अनकहा रिश्ता था जो वक्त के साथ और भी गहरा हो गया था। ऑफिस की फास्ट लाइफ में हम दोनों ने एक दूसरे को पाकर वो सुकून पाया जो लंबे वक्त से कहीं खोसा रहा था, और यहीं से शुरू हुई हमारी वो नई कहानी जिसे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यार, आज की मेरी ये कहानी सिर्फ दो बचपन की दोस्तों की नहीं, बल्कि उस प्यार की भी है जो वक्त के चलते कहीं छुप गया, थामकर दिल की गहराइयों में हमेशा जिंदा रहा। और जब वो फिर से मिला तो सब कुछ नए रंगों से भर गया। अब आगे क्या हुआ, कैसे हमारी वो दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बन गई, क्या ऑफिस की ये नई शुरुआत हमारी पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका दे पाई, ये सब मैं आपको अगली बार बताती हूँ। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें अचानक मिल जाती हैं जब तुम बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हो। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं उस पल की कहानी के साथ जब पुरानी यादें हमारी दुनिया में नई रोशनी लाईं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि अगले कुछ हफ्तों में क्या हुआ। जब से प्रिया ऑफिस आई, मेरी दुनिया थोड़ी बदल गई। सबसे पहले तो ये कि ऑफिस की वो रूटीन जो हर रोज़ मुझे थका देती थी, अब थोड़ी सी रंगीन लगने लगी थी। समझो जैसे कोई पुराने ज़माने की स्याही में रंगीन फूल घुसा दिया हो। हम दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले तो बस वर्क से जुड़ी बातें, जैसे ये रिपोर्ट कब तक चाहिए या कल की मीटिंग का क्या प्लान है। फिर थोड़ा थोड़ा पर्सनल। एक दिन कॉफ़ी ब्रेक के टाइम में और प्रिया एक साथ बालकनी में खड़ी थीं। बाहर हल्की धूप थी और हवा में थोड़ी ठंडक। प्रिया ने मुझसे पूछा, नेहा, तुम्हें कभी लगा कि हम ये सब अपनी ज़िंदगी में फिर से पाकर थोड़ा अजीब महसूस करेंगे? मैं उसकी तरफ देखती हुई हंसी। हाँ बिल्कुल, वो बचपन की बातें जो हम कभी भूल भी गए थे फिर से याद आ जाती हैं। लगता है जैसे हमने वो साल नहीं बिताए, बस एक दूसरे को खो दिया था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मैं बचपन में कभी नोटिस नहीं करती थी। शायद मैंने कभी उसे सही मायने में देखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद हमारी टीम के लिए एक आउटडोर मीटिंग हुई। ऑफिस की छत पर सारे लोग इकट्ठे थे और मैं प्रिया के करीब ही खड़ी थी। हम दोनों की बातें बचपन की स्कूल की वो मस्ती वाली यादों में डूब चुकी थीं। याद है कैसे हम स्कूल के फंक्शन में एक साथ परफॉर्म करते थे और तुम हमेशा मेरी गलतियां छुपाती थी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी मुस्कुराई, और तुम हमेशा मेरी मदद करती थी चाहे कुछ भी हो। वो दिन बहुत ख़ास थे। धूप में उसकी आंखें झपक रही थीं और मैं अचानक से महसूस करने लगी कि उस वक्त कुछ और भी था जो हम दोनों के बीच था, बस हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन ऑफिस के बाद प्रिया ने मुझे एक मैसेज किया, नेहा, क्या तुम फ्री हो? थोड़ा बाहर चले, बात करनी है।
मुझे थोड़ा घबराहट हुई क्योंकि ये पहली बार था जब प्रिया ने मुझसे बाहर मिलने को कहा था बिना ऑफिस के काम के लिए। लेकिन दिल में एक उत्सुकता भी थी कि आखिर क्या बात है। मैंने जल्दी से जवाब दिया, हम बिल्कुल। कहाँ मिलना है? हम दोनों पास के उस नए खुले कैफ़े में मिलीं जहाँ हमने बचपन में कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। कैफ़े की हल्की सी म्यूज़िक और गुनगुनी लाइटिंग में हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया। नेहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्रिया ने थोड़ी देर बाद कहा। उसकी आवाज़ में एक अनफेमिलियर नरमाहट थी। मैंने उसे देखा, क्या बात है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जब हम छोटे थे तो मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन मैं तुम्हारे करीब रहूंगी, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बताया। मुझे डर था कि तुम क्या सोचोगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई। प्रिया में भी, मैं भी हमेशा यही सोचती थी, पर डर था कि कहीं ये दोस्ती खराब ना हो जाए। हम दोनों की आंखें मिलीं और उस पल ऐसा लगा कि वक्त हमारे लिए थम सा गया हो। फिर वो सामने आई और उसकी आंखों में एक छोटा सा झरोखा खुला। नेहा, जब हम फिर मिले हैं तो मैं नहीं चाहती कि हम फिर से दूर हों। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के लिए खास बने। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी चाहता हूं प्रिया। बहुत वक्त हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ हर वो पल बिताना चाहती हूं जो हम खो चुके थे। वो पल उस कैफ़े की हल्की रोशनी में हमारे लिए जैसे नया सूरज था। कोई शब्द नहीं थे, बस हमारी धड़कनों की आवाज़ थी और एक दूसरे की आंखों में एक नई शुरुआत की उम्मीद। उस शाम के बाद हमारी दोस्ती ने एक नया रंग पाया। हम ऑफिस में साथ साथ काम करने लगे, एक दूसरे की मदद करते, हंसते, सपने शेयर करते। और जब भी मौका मिलता हम साथ में बाहर जाते, कभी पार्क में टहलते तो कभी किसी लंबी बातचीत में डूब जाते। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, क्या तुम मुझे वो जगह दिखाओगी जहां हम बचपन में खेला करते थे? मुझे वहां जाना है। मैंने खुशी खुशी उसे अपने घर के पास वाले पुराने पार्क में ले गई। वहां के पेड़ जो अब भी वैसे ही खड़े थे और वो छोटी सी झील जहां हम दोनों बैठकर हमेशा बातें किया करते थे। याद है कैसे हम घंटों यहाँ बैठ जाते थे और सपनों की दुनिया में खो जाते थे? मैंने कहा। प्रिया ने मेरी आंखों में देखा। मैं चाहता हूं कि वो सपने अब सच होने। हाँ, हम साथ हैं और मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं उससे करीब आई और हमारी हंसी और बातें उस पार्क में गूंजने लगीं। शायद ये वो पल था जब मेरी जिंदगी ने एक नया मतलब पाना शुरू किया था। अब तो ऑफिस जाने पर भी एक अलग खुशी होती थी। मुझे पता था कि प्रिया भी वहीं होगी और बस मेरी दिनचर्या में वो चमक थी जो सिर्फ प्यार ही ला सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे हम करीब आए हमारे सामने नई चुनौतियां भी आईं। ऑफिस की दुनिया, हमारे रिश्ते की समझदारी और अपने परिवारों की सोच। पर ये सब मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अभी बस इतना कहूंगी कि जब पुरानी यादें दिल में फिर से जागती हैं तो वो सिर्फ यादें नहीं होती, बल्कि नए सपनों की शुरुआत भी होती है। और मेरी और प्रिया की कहानी बस शुरू हुई है। आगे सुनना मत भूलना यार। जैसे जैसे हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगी, मैं महसूस करने लगी कि ये कभी भी सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं रही। प्रिया मेरे लिए कुछ ज़्यादा, कुछ खास बन गई थी। पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी मेरे दिल में घर करने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा था कि ये खुशियों का सफ़र आसान नहीं होगा। एक दिन ऑफिस में हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे, क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। प्रिया अचानक से मेरे पास आई और बोली, नेहा, तुम्हें कुछ बताना है पर समझ नहीं आ रहा कैसे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? डरती हो कि मैं तुम्हें ऑफिस में डांट दूंगी? वो थोड़ी शर्माते हुए बोली, नहीं यार, ऐसा नहीं। बस ये कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मेरी जिंदगी में कुछ खास बदलाव चाहते हैं। मतलब मैं जल्दी ही कहीं और शिफ्ट होने वाली हूँ। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। कहाँ? मैंने धीरे से पूछा। बेंगलोर, उसने कहा। मेरे पापा ने वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है और पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो रहा है। मतलब अब मुझे भी जाना पड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा जो अब डर और उलझन से भरी हुई थी। प्रिया, क्या तुमने उनसे कुछ कहा? वो धीरे से बोली, मैंने कहा तो है कि मैं अभी ऑफिस में काम कर रही हूँ और तुम्हारे साथ भी, पर वो लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। उस वक्त मेरी आंखों से कुछ गर्माहट निकल गई। वो मेरे लिए कितनी अहम थी एक पल में साफ हो गया। तो क्या हम कुछ प्लान कर सकते हैं? कुछ ऐसा कि तुम यहाँ रह सको। प्रिया ने मेरा हाथ थामा। नेहा, मुझे लगता है कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं चाहता हूँ कि हम इस बीच जो भी पल साथ बिता रहे हैं उसे पूरी तरह जिएं। मैंने कहा, हाँ, हम साथ हैं चाहे कहीं भी हों।
उस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि प्यार में दूरी बस एक चुनौती है और हम दोनों के बीच जो भी आए हम उसे पार कर सकते हैं। पर यह बात भी सच थी कि ये फैसला हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला था। कुछ दिन तो हम दोनों बस आम बातचीत करते रहे, पर धीरे धीरे हमारे बीच वो खामोशी भी बढ़ने लगी जो अनकहे शब्दों की होती है। उस खामोशी में मेरी दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती थीं। एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में बैठे थे। हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी और आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। हम रोज फोन पर घंटों बातें करते, छोटी छोटी खुशियों को साझा करते और अपने भविष्य के सपने बनाते। लेकिन जैसे जैसे बेंगलोर जाने की तारीख नज़दीक आती गई, प्रिया का तनाव भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा, नेहा मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस दूरी से हम खो न जाएं। क्या हम इतने मजबूत हैं? मैंने उससे कहा, प्रिया हम जितने मजबूत हैं उतना ही हमारा प्यार भी। हम एक दूसरे के लिए हैं और ये दूरी हमें रोक नहीं सकती। उस दिन जब उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, मुझे लगा जैसे उसने मेरी सारी चिंता को अपने अंदर समेट लिया हो। फिर आया वो दिन जब प्रिया को बेंगलोर जाना था। हम दोनों ने ऑफिस में आखिरी बार साथ काम किया। उस दिन ऑफिस का माहौल कुछ अलग था, जैसे हम जानते हों कि ये मुलाकात आखिरी नहीं होगी, लेकिन अगली बार मिलने तक सब कुछ बदल जाएगा। हमने एक दूसरे को गले लगाया और मैंने उससे कहा, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारे लौटने का, और तब तक हमारा प्यार इस दूरी को मात देगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, मैं भी, बस जल्दी लौट आना। वो ऑफिस से चली गई और मैं वहीं खड़ी उसकी तस्वीर अपने दिल में बसाए सोच रही थी कि अब हमारी कहानी का अगला अध्याय कैसे होगा। पर एक बात जो मैं जानती थी वो ये कि ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं कर पाएगी। अब जब प्रिया बेंगलोर में थी, हम दोनों के बीच रोज़ की बातचीत और भी अहम हो गई थी। कभी कभी फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते हुए ऐसा लगता कि वो मेरे सामने ही है। पर असली मुश्किल तो तब होती थी जब मैं खाली कमरे में बैठकर उसकी कमी महसूस करती। एक बार उसने कहा, नेहा मुझे पता है कि ये सब आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए यहाँ से लौटकर आऊँगी। हमारा प्यार हमें फिर से एक साथ लाएगा। मैंने उससे वादा किया, मैं भी इंतज़ार करूँगी और तब तक हमारे बीच जो भी यादें हैं उन्हें संभाल कर रखूँगी। दोनों की ज़िंदगी में अब नई चुनौतियाँ थीं, लेकिन हमारी बातों में वो सुकून था जो बताता था कि हम हार नहीं मानेंगे। फिर एक दिन प्रिया ने अचानक कहा, नेहा क्या तुम मेरे साथ बंगलौर आओगी? मैं नहीं चाहती कि हम इतने दूर रहें। मेरे दिल ने एक कूद लगाई, पर मैं जानती थी कि ये बड़ा फैसला होगा। मैंने कहा, मैं सोचती हूँ, पर तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। उस बातचीत के बाद मेरे मन में नए सवाल उठने लगे। क्या मैं अपनी ज़िंदगी मुंबई छोड़ सकती हूँ? क्या हम अपने सपनों को साथ जी पाएंगे? पर प्रिया के लिए मेरा प्यार इतना गहरा था कि मैं किसी भी कठिनाई से लड़ने को तैयार थी। इसी सोच में हूँ आज भी। हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। बस इतना कहूँगी कि जब दिल साथ हो तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब प्रिया फिर से मेरे करीब होगी और हम अपनी कहानी को नए रंगों से सजाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का एक और हिस्सा। अगली बार सुनिएगा कि कैसे मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और क्या मैंने मुंबई छोड़कर प्रिया के साथ जाना चुना। तब तक प्यार करते रहिए, उम्मीद रखते रहिए और अपनी ज़िंदगी के हर पल को खुशी से जिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें। दिल में कई ख्वाब थे, कई सवाल थे और एक बड़ा सा फैसला था जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। प्रिया के साथ बेंगलोर जाने का विचार जितना रोमांचक था उतना ही डरावना भी। मुंबई ये शहर मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, था मेरी पहचान, मेरे सपने, मेरी ज़िंदगी की कहानी। पर जब मैं प्रिया की बात सोचती तो दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठती। शायद यही प्यार की ताकत थी। एक शाम मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदों की आवाज़ के बीच में अपने आप से सवाल कर रही थी, नेहा क्या तुम उस कदम को उठा पाओगी? क्या तुम अपनी दुनिया से उस सब कुछ को छोड़कर जो तुम्हारे लिए जाना पहचाना है उस नए सफ़र पर निकल पाओगी? तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर प्रिया का नाम चमक रहा था। मैंने हाँ में जवाब दिया। नेहा, उसकी आवाज़ में कुछ घबराहट थी। मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, पर मैंने अपने पापा से बात की है। वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी बेंगलोर जाऊं, पर मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे बिना जाना मुश्किल होगा। मैंने उसकी बात सुनी और मन में एक उम्मीद जगी। प्रिया, हम साथ हैं चाहे जो भी हो। मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे हम इस दूरी को ख़त्म कर सकते हैं। वो बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है नेहा। मैं तुम्हारे बिना अधूरी सी लगती हूँ।
हम दोनों की ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। उस वक्त मुझे लगा अगर मैं उसे खो दूं तो शायद अपनी ही आत्मा खो दूंगी। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट्स की स्थिति समझनी शुरू की। मैंने अपने मैनेजर से बात की और धीरे धीरे मैंने बेंगलोर में ट्रांसफ़र की संभावना तलाशनी शुरू कर दी। इस बीच प्रिया और मेरी बातों में और भी गहराई आ गई। हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगे, छोटे छोटे मैसेज से लेकर लंबी कॉल तक। एक दिन ऑफिस के बाद प्रिया मेरे पास आई। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। नेहा, मैंने ऑफिस में भी बात की है, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। हमें बस एक मौका चाहिए। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं प्रिया। मुश्किलें होंगी पर हम हार नहीं मानेंगे। फिर आया वो दिन जब मैंने अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरा। जब मैनेजर ने मुझे हाँ कहा तो मैं खुशी से झूम उठी। मैंने प्रिया को फ़ोन किया और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब कुछ अब संभव लगता था, पर साथ ही मन में एक डर भी था, माइनस हमारे परिवारों का क्या होगा, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हम दोनों की जिंदगी एक बार फिर तबाह तो नहीं होगी। एक शाम प्रिया और मैं उसके घर पर थीं। दोनों के पैराड़े पर बैठी थीं और उसने धीरे से कहा, नेहा, मुझे डर लगता है कि हमारी खुशियों को लोग समझेंगे या नहीं। क्या हमारा प्यार सही है? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिया, प्यार सही या गलत नहीं होता। ये तो वो एहसास है जो दिल को जीत लेता है। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। उस रात हमारे बीच जो बातें हुईं वो हमारी दोस्ती से कहीं ज्यादा थीं। हमने अपने डर, अपने सपने और अपनी उम्मीदें एक दूसरे के सामने रखीं। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी में प्रिया का होना मेरे हर सांस में बस गया है। धीरे धीरे ट्रांसफ़र का प्रोसेस पूरा होने लगा। अब बस इंतज़ार था उस दिन का जब मैं मुंबई छोड़कर बेंगलोर जाऊंगी और प्रिया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। पर हकीकत में सफ़र इतना आसान नहीं था। परिवार वालों को मनन, ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालना और अपने शहर को छोड़ने का दर्द, हर चीज़ ने मुझे टेस्ट किया। एक दिन जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं बेंगलोर जा रही हूं तो उनकी आंखों में चमक तो आई, पर साथ ही थोड़ा सा डर भी दिखा। उन्होंने मुझसे कहा, नेहा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, पर तुमने ये सोच लिया है कि वहां जाना कितना बड़ा बदलाव होगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, मम्मी, मैं समझती हूँ, पर मैं एक बार जिंदगी में खुद के लिए भी जीना चाहती हूँ। प्रिया के साथ मैं खुश हूँ। मम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। पर मेरे दिल में फिर भी एक कश्मकश थी। क्या मैं सच में इतना बड़ा कदम उठा पाऊंगी? एक और दिन जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी तो प्रिया ने फिर से कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक नई उम्मीद थी। नेहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। क्यों ना हम साथ में बेंगलोर चलें? मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ दिखाऊंगी, मेरा घर, मेरा शहर और हमारा नया सफ़र। मैंने कहा, प्रिया, मैं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। उसने हंसते हुए कहा, डर तो होगा ही, पर जब तुम्हारे साथ हूं तो हर डर छोटा लगता है। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। उस रात जब मैंने अपना बैग पैक करना शुरू किया तो दिल में बहुत सी भावनाएं थीं, खुशी, डर, उत्साह और एक गहरा प्यार। मैंने सोचा, जिंदगी एक किताब की तरह है जिसमें हर नया पन्ना एक नई कहानी कहता है, और मेरा अगला पन्ना प्रिया के साथ बेंगलोर में शुरू होने वाला था। अगले दिन प्रिया ने मुझसे मिलने के लिए बेंगलोर एयरपोर्ट पर इंतज़ार किया। जब हम मिली तो हमारा गले लगना कुछ कहना था। वो पल था जब मैं समझ गई कि ये फैसला मेरे लिए कितना सही था। अब हम एक साथ थे, नए शहर में, नए सपनों के साथ। प्रिया ने मुझे बताया कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और हम दोनों ने मिलकर अपनी नई शुरुआत की। पर यह शुरुआत नई थी तो चुनौतियाँ भी थीं। नए ऑफिस, ने दोस्त और एक नया माहौल। कभी कभी मुझे पुरानी यादें सताती थीं, भी कभी घर की याद आती थी। पर जब भी मैं प्रिया की आंखों में देखती तो हर चिंता दूर हो जाती। एक दिन जब हम पार्क में बैठे थे, मैंने कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ ये नया सफ़र शुरू करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं जानती हूँ कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, पर मैं तैयार हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं भी। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस शाम की हल्की हवा में हमारी खुशियों की कहानी और भी गहराई से शुरू हो गई। तो दोस्तों, मेरी और प्रिया की ये नई कहानी यहीं से शुरू होती है, एक नए शहर में, नए सपनों के साथ और एक दूसरे के प्यार में डूबी हुई। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी नई जिंदगी में खड़े होने की कोशिश की और कैसे हमारा प्यार हर चुनौती से लड़ता रहा। तब तक के लिए खुद से प्यार करो और याद रखो कि सच्चा प्यार हमेशा राह बनाता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेंगलोर आकर कुछ दिन तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। नई गली, नई महफिल और सबसे खास बात प्रिया के साथ हर पल। वो हर छोटी छोटी बात में मेरी खुशी ढूंढती और जब मैं थक कर आती तो बस उसकी एक मुस्कान से मेरा सारा तनाव खत्म हो जाता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मैंने महसूस किया कि नई जगह अपने साथ कुछ अजनबी एहसास भी लेकर आती है। एक बार ऑफिस के बाद हम दोनों साथ में चल रहे थे, तब प्रिया ने अचानक मेरे हाथ को थामा और बोली, नेहा तुम्हें पता है यहाँ आकर मैं खुश तो हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डर भी महसूस करती हूँ। ये सब नया, कुछ समझ ना आने जैसा। मैंने उसकी आंखों में देखा जो उस वक्त थोड़ी परेशान सी थी। मैं समझ गई कि ये बदलाव हम दोनों के लिए कितना बड़ा है। मैंने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ प्रिया, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, लेकिन हम साथ हैं और एक दूसरे का सहारा हैं। ये सब हम मिलकर कर लेंगे। वो मुस्कुराई, तुम्हारे साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ हफ्तों में मेरी और प्रिया की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी और दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुद को पूरा महसूस करते थे। लेकिन साथ ही हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्रिया के ऑफिस में हमारी बातों के चर्चे होने लगे। कुछ सहकर्मी हमारे बीच की दोस्ती को लेकर बातें करने लगे। शुरुआत में हमने इसे नज़रअंदाज किया, पर धीरे धीरे ये बातें हमारे लिए बोझ बनने लगीं। एक दिन जब हम दोनों कॉफ़ी ब्रेक पर थीं, प्रिया ने कहा, नेहा मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये बातें हमारी दोस्ती को नुकसान न पहुंचाएं। मैंने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, प्रिया हम किस्से और अफवाहों से प्रभावित नहीं होंगे, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। पर यह आसान नहीं था। ऑफिस के माहौल में एक अजीब सी खटास आने लगी थी। एक बार मेरी एक महिला सहकर्मी ने मुझसे कहा, नेहा तुम सच में बहादुर हो, ये सब झेलना आसान नहीं होता। मैंने उससे कहा, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रही हूँ, किसी को कुछ गलत नहीं कर रही। वो मुस्कुराई, पर मैं जानती थी कि ये सब सुनकर भी मन में झंझट होती है। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस से निकल रहे थे, प्रिया ने मेरा हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया और कहा, नेहा कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। क्या ये हमारे लिए सही है? मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल से कहा, प्रिया सही और गलत तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। वहां से घर जाते हुए प्रिया के साथ मेरा हाथ थामे रहना मेरे लिए एक वादा बन गया था। वादा कि हम साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। घर पर कभी कभी फ़ोन पर परिवार के सवाल आते, बेटा तुम ठीक तो हो ना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं हमेशा मुस्कुरा कर कहती, जी हाँ मम्मी, सब बहुत अच्छा है, बस थोड़ा नया माहौल है। पर अंदर से मैं जानती थी कि ये बदलाव सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हमारे प्यार के लिए भी बड़ी लड़ाई थी। मैं चाहती थी कि हमारे रिश्ते को समझा जाए, स्वीकार किया जाए, पर यह आसान नहीं था। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा क्या तुम सोचती हो कि हमारा ये रिश्ता कभी सबके लिए सामान्य हो पाएगा? मैंने उसके चेहरे को देखा और कहा, मैं नहीं जानती प्रिया, पर मैं ये जानती हूँ कि हमारे लिए ये रिश्ता सच है और यही सबसे अहम बात है। हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी खुशियों को दूसरों की सोच से प्रभावित नहीं होने देंगे। हम एक दूसरे के लिए थे और यही सबसे बड़ी बात थी। कुछ महीने बीते और हम दोनों ने ऑफिस में अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे सहकर्मी भी हमारी दोस्ती को समझने लगे और जो लोग पहले चुपचाप बातें करते थे अब हमें सपोर्ट करने लगे। वहीं घर पर भी परिवार ने हमारे निर्णय को स्वीकार करना शुरू किया। मम्मी पापा ने देखा कि मैं खुश हूँ और यही उनके लिए काफ़ी था। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा क्या तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि ये सारी मुश्किलें हमारे प्यार को और मजबूत बना रही हैं। मैंने उससे कहा, उसी लिए तो हम हैं न साथ, तुम मेरी ताकत हो। उस दिन जब हम साथ में बेंगलोर की एक छोटी सी कैफ़े में बैठे थे, मैंने पहली बार प्रिया के हाथ में अपना हाथ लेकर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो हंसते हुए बोली, क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो प्यार जो बचपन से शुरू हुआ था और हर दिन बढ़ता गया। प्रिया की आंखों में चमक आ गई और उसने मेरे होठों पर धीरे से किस किया। उस पल की मिठास, उस प्यार की गहराई को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब हमारा रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती या साथ नहीं रहा था, वो एक एहसास था, एक वादा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हमारे सामने अब और भी चुनौतियां थीं, माइनस ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स, परिवार की उम्मीदें और समाज की सोच।
पर हम जानते थे कि हमारा प्यार इन सबसे बड़ा था। एक बार जब हम दोनों ऑफिस के बाद पार्क में टहल रहे थे, प्रिया ने कहा, नेहा, मैं जानती हूँ कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, पर मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी प्रिया, और हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। वो शाम हमारी जिंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत थी। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम एक दूसरे का हाथ थामे हर सुरंग को पार करेंगे, हर अंधेरे को रोशन करेंगे। और मैं जानती थी कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, लेकिन दिल की गहराई में एक हल्की सी बेचैनी भी थी जो शायद हर नए रिश्ते की तरह हमारे बीच भी थी। कभी कभी मैं सोचती, क्या हमें सच में ये सब लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्या हमारी खुशियों को ये दुनिया इतनी आसानी से स्वीकार करेगी? लेकिन जब मैं प्रिया के चेहरे को देखती, उसकी आंखों में वो चमक महसूस करती, तो मेरे सारे डर और शंकाएं धुंध की तरह उड़ जाती। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि थोड़ी देर के लिए ऑफिस से दूर कहीं बाहर चलेंगे। बंगलोर की उस हल्की ठंडी हवा में हम एक साथ पार्क में टहल रहे थे। चारों तरफ से बच्चों की हंसी, पेड़ों के झुरमुट की खनकौर, दूर कहीं से आती हुई साइकिल की घंटी की आवाज़ें, सब कुछ उस पल को और भी खास बना रही थी। नेहा, प्रिया ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि हम इस दुनिया में बिल्कुल अलग हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। हाँ, लगता है जैसे ये लड़ाई अकेले हम दोनों की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो अपने ही ढर्रे पर चलता है। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, और मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ प्रिया। तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। उस पल जैसे वक्त थम गया हो। हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बिना किसी शब्द के, बिना किसी डर के। उस चुप्पी में भी हमारी बातें थीं, हमारे एहसास थे। फिर अचानक एक झोंका आया और प्रिया ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं मैं तुम्हें डराकर तो नहीं बैठूंगी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, डर? तुमसे? कभी नहीं। तुम जो भी कहोगी मैं सुनूंगी। वो कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर बोली, मैं सोचती हूँ कि हमें इस रिश्ते को और गहराई देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ साथ हों, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हों। मैं उसके हाथ को थोड़ा मजबूत पकड़ते हुए बोली, मैं भी यही सोचती हूँ प्रिया। तुम्हारे साथ हर पल बिताने की चाहत है मुझे। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों और जीवन की उन तमाम बातों को खोला जो शायद सालों से हमारे दिलों में दबी हुई थीं। पर इस नई शुरुआत के साथ एक नई चुनौती भी आई। हमारी फैमिली। मुंबई में मेरे माता पिता अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। वे चाहते थे कि मैं अपने करियर पर ध्यान दूँ, से ही लड़के से शादी करूं और एक सामान्य जिंदगी जीऊं। प्रिया के परिवार में भी कुछ लोग थे जो इस रिश्ते को लेकर संदेह में थे। एक दिन जब मैं प्रिया के साथ उसके घर गई, उसकी माँ ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन ये सब हमारे लिए आसान नहीं होगा। प्रिया की खुशी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, पर समाज की जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, आंटी, मैं प्रिया से बेहद प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। उस दिन प्रिया की माँ की आंखों में खुशी और चिंता दोनों झलक रहे थे। मुझे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि प्यार सब कुछ पार कर सकता है। इसी बीच ऑफिस में भी हमारी कहानी को लेकर बातें तेज़ी से फैलने लगीं। कुछ लोग सपोर्ट करते तो कुछ हमारी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश करते। एक बार मुझे लगा कि लोग मेरी काबिलियत को देखकर नहीं, बल्कि मेरी प्रिया के साथ दोस्ती को देखकर नाप तोल रहे हैं। ये सोचकर दिल भारी हो जाता था। प्रिया ने मुझे संभाला, नेहा, चिंता मत करो। हम अपने काम से अपनी छवि बनाएंगे और जो लोग हमें समझेंगे वही हमारे साथ रहेंगे। मैंने उससे कहा, तुम्हारे साथ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। फिर एक दिन ऑफिस के एक मीटिंग रूम में प्रिया ने अचानक कहा, नेहा, क्या तुम मेरे साथ मेरा नाम लेना चाहोगी? मैं तुम्हें अपने परिवार में बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता छुपा रहे। मैंने पल भर के लिए सांस रोकी और फिर हाँ कह दिया। मेरे लिए ये बड़ा फैसला था। इसका मतलब था कि मैं अपने प्यार को खुलकर जीना चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब हम दोनों ने ये बात अपने परिवारों को बताई तो प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोग खुश हुए, कुछ चुप थे और कुछ थोड़े नाराज, मगर हमने हार नहीं मानी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है।
एक शाम जब हम दोनों बेंगलोर के उस पुराने पार्क में बैठे थे जहां पहली बार हमने अपना प्यार कबूल किया था, प्रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा मुझे कभी कभी लगता है कि हम किस्मत वाले हैं। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी हम साथ हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा, किस्मत नहीं मारी कोशिश, और हमारा प्यार ही हमें यहाँ तक लेकर आया है। उस वक्त आसमान की तरफ देखते हुए हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे हम कभी अलग नहीं होंगे। ये वादा था हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का। फिर एक दिन प्रिया ने मुझे ऑफिस में चुपके से कहा, नेहा क्या तुम मेरे साथ मेरी अगली यात्रा पर चलोगी? मेरा एक प्रोजेक्ट है बाहर और मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ रहो। मैंने खुशी से कहा, कहाँ भी चलना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं से शुरू हुई हमारी नई यात्रा, नई मंजिलों की ओर। नए शहर, नए लोग, नए सपने, पर सबसे खास था हमारा साथ। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का एक और अध्याय जिसमें प्यार ने हर मुश्किल को मात दी और हमने साथ में नए सफ़र की शुरुआत की। अगली बार सुनिएगा कि कैसे हमने इस नए शहर में कदम रखा और हमारे रिश्ते की नई कहानी लिखी। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, भरोसा रखिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लंबे समय बाद जब मैं और प्रिया एक साथ बैठकर अपनी कहानी याद करते थे तो हर एक पल खास लगता था। वो सारी मुश्किलें जो हमने साथ में झेली थीं, यादों की मीठी कसक बन गई थीं। समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक समर्पण है जो वक्त के साथ और मजबूत होता है। एक शाम जब हम बेंगलोर के उसी प्यारे से पार्क में टहल रहे थे जहां हमारी दोस्ती ने पहली बार मुकाम पाया था, प्रिया ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शांति और मजबूती थी जो हमेशा से उसकी सबसे खूबसूरत खूबी रही। उसने धीरे से कहा, नेहा तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैंने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, और तुम मेरी ताकत, मेरी खुशी। हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। वो पल, उस सुकून की हवा में हमने बस एक दूसरे को देखा, बिना किसी शब्द के, बस अपनी आंखों से अपनी भावनाएं बयां कीं। मुझे एहसास हुआ कि ये वही जगह है, वही वक्त है जहां मैं सच में घर मिली हूँ। घर वो नहीं जो चार दीवारों से बनता है, बल्कि वो जहां मेरा दिल हो, जहां मेरी खुशियां हों। अब हम एक दूसरे के सपनों के साथी थे, संघर्षों के साथी थे, और सबसे बढ़कर जिंदगी के साथी। हमने सीखा कि प्यार अपने नाम से बड़ा होता है, वो समझ, विश्वास और साथ का नाम होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जब दिल साथ हो तो राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। प्रिया की मुस्कान में मुझे वो उम्मीद दिखती थी जो मैं हमेशा से चाहती थी, और मेरी मुस्कान में उसे वो अपनापन जो उसने बचपन से तलाशा था। हमने जाना कि प्यार का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर साथ हो तो हर मोड़ सुंदर लगता है। और आज इस नए घर, मैंने इस नए शहर में, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने सिर्फ एक साथी नहीं पाए, बल्कि एक घर पाया है। तो दोस्तों, यही है मेरी और प्रिया की कहानी का सच। दो दिल, दो मंजिलें और एक साथ चलने की चाहत। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको भी ये एहसास दे कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक हिम्मत है जो हर दूरियों को मिटा सकती है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारी कहानी का हिस्सा बने। प्यार करें, खुलकर जिएं और हमेशा याद रखें कि सच्चा प्यार हर परिस्थिति में खिलता है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और मुस्कुराते रहें।